हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि टेम्परेचर का जो अफेक्ट है उसका कंडक्टिविटी पे क्या अफेक्ट पड़ता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मैटर। तो उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया जो लास्ट लेक्चर में कि हमने सेमी कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था, और उसमें हमने बताया कि सेमी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। और फिर मैंने उसका रीज़न बताया वीडियो में कि ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इसकी क्या होती है, सेमीकंडक्टर की इंक्रीज होती है। लेकिन क्या होता है, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज क्यों होती है। और दूसरा जो चीज़ रेज हो रही है कि वो कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या अफेक्ट पड़ता है, वो हमने पढ़ना है। तो कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है। दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। सेमीकंडक्टर की क्या होती है, इंक्रीज होती है, और कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। तो आपको उसके रीजन तक जाना है कि ऐसा होता क्या है। कि बैंड थ्योरी में हमने पढ़ा कि वैलेंस बैंड होते हैं और कंडक्शन बैंड होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जब वो शिफ्ट करता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो तभी जाके इलेक्ट्रिक जो होता है वो करंट जो है वो फ्लो करता है। तो सेमीकंडक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और जंप कर जाएंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो पहले उनका नंबर जो था वो कम था, कम नंबर जो है वो शिफ्ट कर रहा था, लेकिन बाद में ज्यादा करेगा तो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन कंडक्टर के केस में क्या होता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले डिफरेंस पे आ जाओ, फिर आपको समझ आएगा कि सेमीकंडक्टर में क्या था कि इनमें बैंड्स में डिफरेंस थोड़ा ज्यादा था। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में वो गैप जो है, वो फॉरबिडन गैप जो है, एक तो वो कम है, नंबर वन। और नंबर टू, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्टर्स में ज्यादा होते हैं वैलेंस बैंड में एज कंपेयर टू द सेमीकंडक्टर। दो चीजें हैं। अब क्या होगा कि सेमीकंडक्टर में जो ही ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहे थे, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, तो ये शिफ्ट कर रहे थे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। ठीक है, और कंडक्शन बैंड उनमें दूर भी था, तो इसलिए वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वहां जा रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनमें वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगी उनकी। क्या होगी, कोलिजन होगी। याद रखना है कि हीट के एब्जॉर्ब करने से कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, जिनकी वजह से उनमें वो कोलिजन होती है, वो टकराते हैं आपस में। और टकराने की वजह से क्या होता है, शाबाश, रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस आप फिजिक्स में पढ़ा है कि रेजिस्टेंस का सिंपल मीनिंग में बोलूं आपको, रुकावट। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करने से क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन हो रही है। कोलिजन होने से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है। रेजिस्टेंस रुकावट हो रही है। किस चीज में रुकावट हो रही है कि पहले जहां इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजिली मूव कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कोलिजन बढ़ गई है और इनमें रेजिस्टेंस हो गया। तो पहले जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शिफ्ट कर रहे थे, अब उस रेजिस्टेंस होने की वजह से, कोलिजन की वजह से वो रुक जाएंगे और
कम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होंगे। तो अब जब कम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, तो कम चार्ज शिफ्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करने के बजाय क्या होगी, डिक्रीज होगी। इंक्रीज करने के बजाय क्या होगी, डिक्रीज होगी। आपने इस कंसेप्ट को याद रखना है बच्चे, कि आपको कोई पूछे कि टेम्परेचर से सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, बट कंडक्टर्स जो है वो ऑलरेडी उनमें इतना करंट फ्लो करता है, तो फिर टेम्परेचर की वजह से उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज की होती है। तो इसका सिंपल रीजन ये है कि सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका नंबर जो है वो ज्यादा शिफ्ट हो जाता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और एज अ रिजल्ट उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि चार्ज के ही फ्लो करने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो कंडक्टर के केस में ऑलरेडी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो पास पास है, और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो एनर्जी को अब्जॉर्ब करके टेम्परेचर से उनकी कोलिजन हो जाती है, वो टकरा जाते हैं, और टकराने से उनमें क्या होता है, रेजिस्टेंस हो जाता है, और रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो जाता है, जो कम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और एज अ रिजल्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चे आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है कंडक्टर और उसकी टाइप्स पढ़नी है, और फिर हमने पढ़ना है सेमी कंडक्टर और उसकी टाइप्स जो पढ़नी है। तो आज हम पहले क्या पढ़ेंगे, कंडक्टर एंड इट्स टाइप्स। हम अलग ये कंडक्टर की बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले हमने सॉलिड स्टेट में उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी, उसकी टाइप्स पढ़ी, और फिर हमने उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पढ़ते आए, और हम आगे कहाँ पे, कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में। तो अब हम इनकी टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उसमें आगे जो जो टॉपिक्स आएंगे वो पढ़ते रहेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, कंडक्टर एंड टाइप्स। और कंडक्टर्स के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि कंडक्टर्स क्या है, इसकी डेफिनेशन आपने खुद लिखनी है अपने नोट जो आप बनाएंगे, कि कंडक्टर्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, और उनमें करंट जो है वो कैसे फ्लो होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। टाइप्स जो है वो मैं आपको रिटर्न फॉर्म में दे दूंगा। तो डिफाइन करने के बाद आपने लिखना है कि बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स जो है वो दो टाइप्स के हैं, ठीक है। वो टाइप्स इस बेस पे हैं कि उन कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस वजह से, किस रीजन से फ्लो कर रहा है, उसके बेसिस पे उसके नेम्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। मैंने क्या बोला बच्चे, कि उस कि इनकी टाइप्स जो है वो इस बेसिस पे कैटेगराइज हैं कि उन कंडक्टर्स में मोड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन सा है, कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस वजह से फ्लो हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं, आपको ये सारी चीजें जो है वो समझनी है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स का मतलब क्या हुआ, कंडक्टर्स का मतलब तो वो हो गया कि ऐसी सब्सटेंस, ऐसे मैटर्स, ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या हो गया, मैंने अभी बताया कि इस बेस पे हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं कि किसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, किस मोड की वजह से। तो बाई मोड ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हुआ बाई मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाई मोड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऐसे कंडक्टर्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहते हैं। तो अभी बैंड थ्योरी में हमने यही पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में होते हैं उसे हमने वैलेंस बैंड कहा, वैलेंस बैंड से जाते हैं कंडक्शन बैंड में, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है। मान लो हमारे पास क्या है,
ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में क्या है कि ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के साथ में मान लो अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंट के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कार्बन है उसके कितने हैं 4, तो मान लो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से 3 ने बॉन्ड बनाया होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा। सिमिलरली दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, उसके भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे ही सबके क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर उन कंडक्टर्स के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। द फ्लो ऑफ एनी चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो ऐसे कंडक्टर्स को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। ऐसे कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स कुछ फ्री मोड में होते हैं, ठीक है। तो जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है। हम इसकी एग्जांपल्स जो है वो आगे डिस्कस करेंगे, सेपरेटली हमने पढ़ना है। मान लो हमारे पास कोई, चलो हम एग्जांपल्स जो हैं वो अलग से डिस्कस करेंगे। सेकंड टाइप जो है वो इसकी क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इसमें आपने सिंपल इतना याद रखना है कि ऐसे कंडक्टर्स के जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है। और वो इलेक्ट्रॉन्स होते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं उन कंडक्टर्स के अंदर। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है। लेकिन दूसरे टाइप्स के क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो ऐसे कंडक्टर जिनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसकी वजह से करे, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। तो आपको पता होगा, तो अगर नहीं भी पता है तो आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी सोल्यूशन होती है जो आयनिक फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी सोल्यूशन होती है जो किसकी फॉर्म में होती है, आयनिक फॉर्म में होती है। और जब वो ब्रेक डाउन करता है इलेक्ट्रोलाइट, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जो आयनिक फॉर्म में है, जैसे NaCl, सिंपल एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है। वाटर इज आल्सो एन इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब हम उसको क्या करते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने की वजह से उनमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या हो गया, लिसिस का मतलब हो गया ब्रेकअप, टूटना। कि जो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये टूट जाएगा, इसके अंदर टूट जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, आयंस के अंदर। जैसे NaCl फिर किसके अंदर टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव की में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट ने जब इलेक्ट्रोलिसिस की तो उसने आयंस बना दिया, मतलब कैटायन बना दिया और एनायन बना दिया, ठीक है। तो अब ये कैटायंस पे पॉजिटिव चार्ज है और एनायन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये चार्ज जो है वो फ्लो करेंगे और जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होगा, ठीक है बच्चे। सिमिलरली जैसे वाटर है, तो वाटर भी H2O, ये अगर टूटेगा तो किसकी फॉर्म में, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव की फॉर्म में। तो ये जब आयंस फ्लो करेंगे टूटने के बाद एक सॉल्यूशन में, तो उस ऐसे कंडक्टर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कहेंगे। क्योंकि उनमें उनमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आयन की वजह से आ रहे हैं, और वो आयंस कहाँ हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में। और प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से, उनके टूटने से। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इस वजह से फ्लो करता है कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आयंस की वजह से फ्लो करते हैं। और वो आयंस कौन से हैं, कैटायंस और एनायंस। और वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं, मैंने आपको बता दिया। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर एंड इट्स टाइप्स।